जब भी हुकूमत में आए फारिग कर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को लड़ाने की कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ का अपना घर अपनी छत स्कीम मुतारिफ कराने की तकरीब से खिताब। जेल में बैठे शख्स को तरबियत ही फितना फैलाने की दी गई। पंजाब में सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की नहीं। वजीर आला मरियम नवाज का अगले 5 साल में 5 लाख मकानात बनाने का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्लियामेंटेरियंस और PTI अरकान का इजलास। 4 अक्टूबर को तैयारी के साथ डी चौक पहुंचने के अज़म का इजहार। रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी साथ रखने का फैसला। और लबनान के सरहदी इलाकों में इसराइली फौज और हिजबुल्लाह में झड़पें। इसराइल ने पहला फौजी मारे जाने की तस्दीक कर दी। गजा पर भी इसराइली बमबारी, 24 घंटों में 79 फलस्तीनी शहीद। ईरानी मीडिया का कब्रिस में इसराइली सफीर के मुबैना तौर पर अगवा होने का दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सफीर को 2 साथियों समेत साहिली इलाके से मुबैना तौर पर अगवा करने के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली हुक्काम का सफीर से राबता नहीं हो पा रहा। मुबैना अगवा से मुतालिक इसराइल की जानिब से ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया। मशरिक़ वुस्ता की बढ़ती कशीदगी पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और सीज़ फायर करने का मुतालबा। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद मुख्तलिफ ममालिक में जश्न। तेहरान में आतिशबाजी का शानदार मुज़ाहरा। गाजा में बच्चों का खुशी का इजहार। बैरूत में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। यमन हिजबुल्लाह के हक में नारों से गूंज उठा। उर्दन और इराक में शहरियों का खुशी का इजहार। तुर्की के निजी टीवी चैनल के शो में मिठाई पेश की गई। इसराइल पर ईरानी हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% इजाफा। अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। आलमी डिजिटल करेंसी मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। मुल्क अभी मसाइल से निकला नहीं, निकल रहा है। PTI के गलत फैसलों के नताइज से जान छुड़ाने में अभी वक्त लगेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि बिलावल भुट्टो ने 1 साल पहले आईनी इस्लाहात की बात की थी। मीसाक़े जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीका तय है। शर्जील इनाम मेमन ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साकिब निसार और उमर अता बंदियाल के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। आईनी तरामीम की हिमायत किसी पर्दे वाहिद के लिए नहीं कर रहे। वज़ीर इत्तलाफ सिंध की वज़ाहत। अपना घर स्कीम दरअसल बानी PTI का ही आइडिया था। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का पंजाब हुकूमत पर बानी PTI के मंसूबे चुराने का इल्जाम। मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। टैक्स टू GDP बढ़ाना और इस्लाहात की जानिब जाना होगा। वज़ीर खजाना का तकरीब से खिताब। IMF की किस्त मिलने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब तक पहुंच गए। 2 माह इम्पोर्ट के मुसाफी हैं। डॉलर्स की सप्लाई बेहतर है। बैंक से कर्ज की शरह में कमी हो गई। पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर बेहतरी की जानिब गामज़न है। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब भर में स्मॉग का सबब बनने वाली फैक्ट्रीज, भट्टों और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। रवां साल 729 मुल्जिमान गिरफ्तार करके 939 मुकदमात का इंदराज किया गया। IG उस्मान अनवर का शाहराहों, इंडस्ट्रियल इलाका जात समेत दीगर मकामात पर इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन में तेजी का हुक्म। खेतों में आग लगाने पर फौरी कार्रवाई की जाए। कसूर और लैया में जहरीला धुआं फैलाने वाली 4 फैक्ट्रीज को सील कर दिया गया। कानून के खिलाफ वर्जी पर 10 भट्टे गिरा दिए गए। पाको ने गिलगित बल्दिस्तान में पहले खलाई एप्लीकेशन और रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला गुलबर खान की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। सेंटर में मौसमियाती तब्दीली और ग्लेशियर के पिघलने की निगरानी की जाएगी। लैंड स्लाइडिंग का अहम डेटा फराहम किया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हर यूनियन काउंसिल में 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का टारगेट मुकर्रर। स्कूलों में IT लैब की अपग्रेडेशन का जामी प्लान तलब। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत तलबा को 45 बिस्किट्स और बंस फराहम करने के पायलट प्रोजेक्ट पर गौर। डिप्टी कमिश्नर स्कूलों की मॉनिटरिंग करेंगे। महकमा तालीम में करप्ट अनासिर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरियम नवाज का दो टोक पैगाम। क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का बतौर कप्तान इस्तीफा मंजूर कर लिया। सिलेक्शन कमेटी ने अगली हिकमत अमली पर सोच विचार शुरू कर दिया। बाबर आजम का फैसला ये जाहिर करता है कि वो बैटिंग पर तवज्जो देना चाहते हैं। PCB का रद्द अमल। मोहम्मद रिजवान वनडे और मोहम्मद हारिस T20 कप्तान के लिए मजबूत उम्मीदवार। कॉमेडी किंग उमर शरीफ तीसरी बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आए। उमर शरीफ बरजस्ता जुमलों और जुदागाना अदाकारी से लबों पर मुस्कुराहट बिखेरने में रुस्तमे मिजाह थे। और आलमी सकाफती मेले के छठे रोज थिएटर प्ले तालीम बालगा 2.0 पेश। हिदायतकार फरहान आलम सिद्दीकी के थिएटर प्ले में अदाकारों की जमकर परफॉर्मेंस। फनकारों की अदाकारी को शुरका ने खूब सराहा। फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक आइन के आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बैरिस्टर अली जफर की बानी PTI से आज ही मुलाकात करवाने की हिदायत। फैसले का दिफा करने के लिए जज बेंच में मौजूद ही नहीं, उनके बगैर ये बेंच केस नहीं सुन सका। वकील बानी PTI बैरिस्टर अली जफर का बेंच पर एतराज। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है। फुल कोर्ट से मुझे कोई मसला नहीं, क्या हमारे पास इख्तियार है कि जबरदस्ती किसी को पकड़कर बेंच में ले आए? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। इस केस में इतनी जल्दी क्या है, पहले बैठकर अपने रूल्स बना ले। वकील बानी PTI अली जफर के दलाइल। अदालत ने सब नजरसानी के मुकदमात लगा दिए हैं। चीफ जस्टिस का मुकालमा। समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी। आइन के आर्टिकल 63 नजरसानी केस के दौरान समाअत। वकील मुसन्नफीन काज़मी की लार्जर बेंच को धमकी। बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं कि हमारे खिलाफ कैसे फैसला आएगा। चीफ जस्टिस ने पुलिस तलब करके वकील को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैंने हमेशा बर्दाश्त का मुजाहरा किया। वालिदा ने कहा था जो कहता है वही होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अली जफर से मुकालमा। आइन के आर्टिकल 63 के नजरसानी केस में वकील अली जफर ने दलाइल में कहा कि नजरसानी दरख्वास्त आखिर से दायर हुई जिसके बाइस मुकर्रर नहीं हुई। मैं पहले एक बयान दे दूं, अदालत में बयान नहीं गुजारिशात सुनते हैं। बयान 7 वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुकालमा। कल के दलाइल बहुत मीठे थे। बैरिस्टर अली जफर का जवाब। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि आज के दलाइल कल से भी ज्यादा मीठे होंगे, यानी आपको कल के दलाइल पसंद आए थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि शीरी और तलख्खी मिलावट से ही जायका बनता है। PTI वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर। आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज। रांसू गैस के शेल से लेस पुलिस की भारी नफरी तैनात। खवातीन अहलकार भी बड़ी तादाद में मौजूद रहीं। नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी